नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। आपने कई महामारी का नाम सुना होगा। हाल में विश्व भर में कोरोना महामारी से तांडव मचाया था। ये कौन भूल सकता है, मगर अमेरिका में अब नई बला महामारी का रूप ले रही है। ये है ड्रग्स महामारी। अमेरिका में फैल रहे इस महामारी के पीछे चीन का हाथ है। जिस तरह रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोना महामारी के पीछे भी चीन का हाथ था, जिससे अमेरिका में कोरोना से लगभग 1.1 मिलियन मौतें हुई थी। तो अब कोरोना के बाद कौन सी महामारी फैल रही है जो अमेरिका में नस्लें भी खत्म कर रही है? क्या है पूरा मामला? सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे हमारे खास शो बियॉन्ड बॉर्डर में। चलिए शुरू करते हैं। अमेरिका की नस्ल बर्बाद कर रहा चीन। ड्रैगन के जहर से हर दिन 200 लोगों की मौत। चीन ने अमेरिका के घर घर में दिया घाव। अमेरिका में अब नई बला महामारी का रूप ले रही है। ये एक ड्रग्स महामारी है। अमेरिका में फैल रहे इस महामारी के पीछे चीन का हाथ है। ये महामारी मुख्य रूप से फेंटेनाइल और अन्य ओपियोइड के कारण है। ये पदार्थ हर हफ्ते 1500 से अधिक अमेरिकियों की जान लेने के लिए जिम्मेदार है। ये पूरे देश में घातक ओवरडोज का मुख्य कारण बन गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार हाल के सालों में वैध फेंटेनाइल एक अत्यधिक शक्तिशाली सिंथेटिक ओपियोइड इस ड्रग्स महामारी का चेहरा बन गया है। अवैध फेंटेनाइल की आपूर्ति मुख्य रूप से चीन और मेक्सिको में की जाती है और फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में तस्करी की जाती है। अमेरिका में फेंटेनाइल संकट के कारण 2023 में 1,08,000 से अधिक ओवरडोज से मौतें हुई हैं। इस महामारी के पीछे चीनी कंपनी। इस महामारी से हो रही मौत के पीछे मिले सबूत में चीन और मेक्सिको दोनों की प्रत्यक्ष भागीदारी देखने को मिली है। चीन इस आपूर्ति श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो घातक फेंटेनाइल को संयुक्त राज्य अमेरिका में लाता है। भले ही दोनों देश प्रशांत महासागर के विशाल विस्तार से अलग हो। हेरिटेज फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार चीनी रासायनिक कंपनियां मैक्सिकन कार्टेल को फेंटेनाइल के उत्पाद के लिए आवश्यक कंपनियों की आपूर्ति कर रही है, जिसे बाद में अमेरिकी सीमा के पार तस्करी कर लाया जाता है। चीन को रोक पाना अमेरिका के लिए मुश्किल। दो विदेशी सप्लायर के बीच ये साझेदारी एक भू राजनीतिक विरोधी और दूसरा संगठित अपराध से त्रस्त राष्ट्र एक सार्वजनिक स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा संकट को बढ़ावा दे रहा है, जिसे नियंत्रित करना अमेरिका के लिए मुश्किल साबित हुआ है। अमेरिकी न्याय विभाग के अनुसार फेंटेनाइल अब अमेरिका के सामने अब तक का सबसे घातक ड्रग खतरा है। 2023 में दर्ज की गई 1,08,000 ओवरडोज मौतों में से 75,000 से ज्यादा मौतों के लिए फेंटेनाइल जैसे सिंथेटिक ओपियोइड जिम्मेदार थे। ड्रग की घातकता और इसके उत्पादन और वितरण में आसानी ने इसके प्रभाव को और बढ़ा दिया है। हर दिन लगभग 200 अमेरिकी फेंटेनाइल ओवरडोज से मर रहे हैं। कैसे चीन फैला रहा है जाल? फेंटेनाइल संकट का एक जटिल वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का परिणाम है, जो चीन के बायोफार्मास्यूटिकल उद्योगों को मैक्सिकन ड्रग कंट्रोल और अंततः अमेरिकी संपर्क से जोड़ता है। चीनी कंपनियां फेंटेनाइल प्रिकर्सर्स रसायनों का उत्पादन और निर्यात करती हैं, जिन्हें बाद में मेक्सिको भेजा जाता है। वहां कंट्रोल रसायनों और फेंटेनाइल में तब्दील करते हैं और तैयार उत्पाद को संयुक्त राज्य अमेरिका में तस्करी करते हैं। यह तो कहानी थी किस तरह चीन अमेरिका की नस्ल बर्बाद कर रहा है, और अब संक्षेप में आपको कोरोना का समय और कुछ तथ्य भी बता देते हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि कोरोना महामारी के पीछे थी चीन की साजिश। कोरोना महामारी की शुरुआत से ही इसके पीछे चीनी साजिश को लेकर कई बातें कही जा रही थी। 2021 में अमेरिकी विदेश मंत्रालय को चीन के सैन्य वैज्ञानिकों और वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों का खुफिया दस्तावेज मिला था। इसके मुताबिक चीन के विज्ञानी 2015 से ही कोरोना वायरस को प्रयोगशाला में कृत्रिम तरीके से एक घातक जैविक हथियार में बदलने की संभावना पर काम कर रहे थे। उनका मानना है कि तीसरा विश्व युद्ध जैविक हथियारों से ही लड़ा जाएगा। चीन भले ही कोरोना महामारी के फैलने में अपना हाथ होने से इनकार करता रहे, लेकिन कई ऐसे तथ्य हैं जो चीन की इस साजिश की कलाई खोलते दिख रहे हैं। वुहान की प्रयोगशाला में छिपे कई राज। चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में कोरोना वायरस को लेकर लंबे समय से शोध चल रहा है। यह प्रयोगशाला वुहान के उस बाजार से मात्र 16 किलोमीटर दूर है
जहां से कोरोना महामारी की शुरुआत बताई जाती है। ये बात भले न मानी जाए कि वायरस को चीन ने जानबूझकर फैलाया, लेकिन बहुत से वैज्ञानिक प्रयोगशाला से वायरस के लीक होने की आशंका को सिरे से खारिज करने के पक्ष में नहीं है। पहले भी लीक हुआ है वायरस। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के दस्तावेजों के मुताबिक 2004 में वुहान की प्रयोगशाला में वायरस लीक हुआ था। उस समय वायरस से 9 लोग संक्रमित हुए थे और एक व्यक्ति की जान चली गई थी। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि चीन में वायरस लीक के ऐसे मामले कई बार सामने आ चुके हैं। वायरस लीक के तरीकों पर वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रयोगशाला में सुरक्षा कितनी भी पुख्ता हो, लेकिन प्रयोग के दौरान संक्रमित इंजेक्शन के संपर्क में आने या प्रयोग में शामिल किसी चूहे या अन्य जीव के काटने से वायरस लीक हो सकता है। चमगादड़ से मनुष्य तक कैसे पहुंचा वायरस? कोविड-19 महामारी के लिए कोरोना वायरस के जिस स्ट्रेन को जिम्मेदार माना जाता है, वो काफी हद तक चमगादड़ में पाए गए एक वायरस से मिलता जुलता है। कहा जाता है यही वायरस अपने आप को बदलते हुए मनुष्यों तक पहुंच गया है। हालांकि कई वैज्ञानिक इस व्याख्या को खारिज करते हैं। उनका सवाल यही है कि कोई वायरस से सीधे किसी जीव से मनुष्य में आकर इतना संक्रामक नहीं हो सकता है। ये सवाल लगातार चलता रहा है और चीन लगातार इससे इनकार करता रहा है। ये जैविक हथियारों के साथ चीन की पहल है, लेकिन इसी के साथ आपको बता दें कि चीन की नौसेनाओं के संयुक्त सैन्य अभ्यास से अमेरिका की बढ़ी टेंशन। चीन एक तरफ जहां दुनिया में अपना दबदबा चाहता है, वहीं दूसरी तरफ रूस से उसकी बढ़ती दोस्ती न सिर्फ अमेरिका को चिंता में डाल देगी, बल्कि उसका दोस्त जापान भी चिंता में आ जाएगा। चीनी और रूसी सेनाएं लगातार 2 संयुक्त अभ्यास और एक संयुक्त नौसैनिक गश्त कर रही है। अभ्यास से पहले एडवांस चीनी युद्धपोत और युद्धक विमान पीटर द ग्रेट वे और व्लादिवोस्तोक में पहुंच चुके हैं। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के मीडिया सेंटर ने मंगलवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट की गई एक रिपोर्ट में कहा कि उत्तरी इंटरसेक्शन 2024 संयुक्त अभ्यास में भाग लेने के लिए चीनी फ्लोटिला सोमवार को अभ्यास स्थल पर पहुंच गया और रूसी पक्ष के साथ मुलाकात की। चीनी बेड़े में टाइप 052D विध्वंसक शिनिक, टाइप 055 बड़ा विध्वंसक वूशी, टाइप 054A फ्रिगेट लियानी, टाइप 903A व्यापक पुनः पूर्ति जहाज ताइहू और 3 पोत जनहित हेलीकॉप्टर शामिल हैं, जबकि रूसी बड़े में एंटी पनडुब्बी जहाज, कोरवेट, एंटी पनडुब्बी गश्ती विमान और हेलीकॉप्टर सहित बल भेजेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ड्रिल में 400 वॉरशिप, सबमरीन और सपोर्ट वेसेल हिस्सा ले रहे हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये 16 सितंबर तक चलेगा। पीएलए के मीडिया सेंटर के अनुसार चीनी और रूसी सेनाओं के रणनीतिक सहयोग और सुरक्षा खतरों से मिलकर निपटने में उनकी क्षमताओं को मजबूत करने के लिए ये अभ्यास किया जा रहा है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि ओशन 2024 रणनीतिक कमांड पोस्ट अभ्यास में भाग लेने वाले रूसी नौसेना और पीएलए नौसेना के युद्धपोत पीटर द ग्रेट वे के उत्तरी क्षेत्र में मिले। जापान की क्यों बड़ी टेंशन? रूस और चीन के बीच बढ़ती दोस्ती से अमेरिका तो परेशान है ही, वहीं अमेरिका का दोस्त जापान भी इससे हैरान है, क्योंकि जो युद्धाभ्यास होने जा रहा है वो जापान सागर में हो रहा है। जापान के रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि उसने शनिवार से रविवार तक 5 चीनी नौसेना के जहाजों को सुशीमा स्ट्रेट से उत्तर पूर्व की ओर जापान सागर की तरफ जाते हुए देखा है। जापान के सुरक्षा बलों ने चीन के जहाजों की तस्वीरें जारी करते हुए कहा है कि उन्होंने इन जहाजों की निगरानी की है। दरअसल सुशीमा स्ट्रेट दक्षिण कोरिया और जापान के बीच स्थित है और दक्षिण चीन सागर और जापान सागर को जोड़ता है। हालांकि यह जापान के जल क्षेत्र में नहीं आता है। जापान के मुख्य कैबिनेट सचिव हायाशी योशिमासा ने बुधवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि इन अभ्यासों के इरादों और उद्देश्यों का आकलन करना कठिन है। उन्होंने बताया कि हाल के वर्षों में चीन और रूस नौसैनिक जहाजों और बम वर्षक विमानों के साथ लगातार संयुक्त सैन्याभ्यास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जापान आगामी अभ्यासों को दोनों देशों के सैन्य गठबंधन को अधिक मजबूत करने के प्रयास के रूप में देखता है। हायाशी ने कहा कि जापान सूचना एकत्र कर उसका विश्लेषण जारी करेगा तथा निगरानी और निरीक्षण गतिविधियों को सुधारने के लिए हर संभव प्रयास करेगा।
इसी के साथ आपको बता दें कि दक्षिण अमेरिका में चीन एक बंदरगाह बना रहा है, जिससे अमेरिका के साथ उसके संबंध बिगड़ सकते हैं। अब अमेरिका को इसको लेकर चिंता सता रही है। बीजिंग पानी का बंदरगाह बनाने की कोशिश में लगा हुआ है, जिसका उद्घाटन इस साल के अंत में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तरफ से किए जाने की संभावना है। चीन दक्षिण अमेरिका में बंदरगाह बनाने की कोशिश में है। बता दें कि चीन 3.5 बिलियन डॉलर की लागत से यह बंदरगाह बना रहा है, जो एशिया और दक्षिण अमेरिका के बीच व्यापार को बढ़ावा दे सकता है और चीनी इलेक्ट्रिकल वाहनों और अन्य निर्याताओं के लिए नए बाजार खोल सकता है। बंदरगाह पर चीन के नियंत्रण के बाद अमेरिका के संसाधनों पर चीन की पकड़ और मजबूत होगी, जिसको लेकर दक्षिण अमेरिका चिंता में है। बताया जा रहा है ये पहला ऐसा बंदरगाह है जो 60 फीट की गहराई के कारण मेगा जहाजों को प्राप्त करने में सफल होगा। तो शाम दाम दंड भेद से चीन अमेरिका की टेंशन बढ़ाने में लगा हुआ है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी।